इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी। रेड्डी साहब, आज जो है कुछ सिख संगठन से जुड़े हुए लोग आपसे मिले थे। जो धर्मांतरण हुआ है उसकी जो है मांग को लेकर के कि अध्यादेश लाया जाए, लेकिन इस सबके बीच में यूपी में तो और ज्यादा बड़ा जो धर्मांतरण की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या जानकारी निकल के सामने आई है, कैसे चल रहा था ये सब? ये ज्यादा नहीं है, पहले से भी है। देश में लगातार बहुत सालों से ये चल रहा है धर्मांतरण का काम। हमारा सरकार आने के बाद जो धर्मांतरण के लिए इलीगल विदेशों से पैसे आता था उसके ऊपर हम बहुत कुछ रोक लगाए। वो उसका पूरा हमारे विजिलेंस में थे। आने वाले दिन में और उसको रोकने के लिए और प्रयास करेंगे, क्योंकि हजारों करोड़ देश में इलीगल आता था। उसको भारत सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कुछ उसके ऊपर विजिलेंस लगाकर रोकने के लिए प्रयास कर रहे। मगर जो भी फिर भी विदेशों से पैसे से होता, इंटरनली होता है, मगर कुछ जगह होता है। लगातार ये बहुत सालों से चल रहे। मगर एक ही विषय है, जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, गन पॉइंट लगाकर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, मास कन्वर्शन नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती से कन्वर्शन नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कॉन्स्टिट्यूशन में यही बताया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आने वाले दिन में इसमें भारत सरकार के द्वारा हो, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अभी तक अलग अलग कदम उठाए। इसलिए भारत सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, मगर स्टेट गवर्नमेंट्स को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में और क्या कदम उठाना चाहिए वो लोग सोच के कदम उठाएंगे। आपने कहा मास कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, लेकिन यूपी की जो घटना है वहां तो जो 1000 से ज्यादा लोगों का नाम अब तक सामने आ चुका है, और जो परिवार हैं जिनके बच्चे जिनको कन्वर्ट किया गया है बहला फुसला करके, कुछ ये दिखा करके कि आपका भविष्य अच्छा होगा, तो वो परिवार कह रहे हैं कि उनके बच्चों के पास में आईएसआई से तक पाकिस्तान से भी कॉल आ रहे थे। ये तो गंभीर और गंभीर मामला हो जाता है। नहीं, अभी बहुत आप कंपेयर किए तो मैं बताना चाहता था, आप 10 साल के अंदर, 10 साल के पहले क्या स्थिति था, आज कन्वर्शन के क्या स्थिति है देश में। आप कोई स्टेट से रिपोर्ट मंगाइए, मगर आज बहुत हम रोक लगाए हमारा सरकार आने के बाद। इलीगल जो पैसे आता था हजारों करोड़, उसके ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल लगाया। उसके ऊपर हिसाब मांग रहे, कितना पैसे आया, किधर खर्च किया है। भारत सरकार इस विषय पर सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी व्यक्तियों को, सभी संस्थाओं को हम हिसाब मांग रहे। इलीगल पैसे बताकर मास कन्वर्शन नहीं होना चाहिए, इस विषय पर पूरा ध्यान भारत सरकार दे रही है। सर, यूपी की घटना को लेकर भी कोई रिपोर्ट या कोई जानकारी सामने आई है, खासतौर पर यूपी, क्योंकि एक बड़ा मामला है? नहीं, सभी इश्यूज पर जो जरूरी है वो जरूरी लेते हैं। हर विषय पर भारत सरकार अक्षेप नहीं करते हैं। जो जरूरत पड़ती है, जो जरूरी है, इस विषय पर भी हम रिपोर्ट लेते हैं। सबके बीच में जम्मू में इधर जो है प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय एक बैठक बुलाई, लेकिन जम्मू में ड्रोन से जो एयरफोर्स का कैंपस है, जो एरिया है, वहां पर हमला होता है। क्या जानकारी है इस ड्रोन अटैक के बारे में, क्योंकि ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक ऐसा मामला है जिसने चौंका कर रख दिया कि ड्रोन से भी हमले हो रहे हैं भारत में? नहीं, अभी पहली बार नहीं है भाई, पहले भी AK-47 आता था, ड्रग्स ड्रॉप करते थे, पहली बार नहीं है। कोई चौंकाने का जरूरत नहीं है, आइसोलेटेड इंसिडेंट है। हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है मजबूत है, ऐसे इंसिडेंट्स को हम ठीक तरीके से हम फेस करेंगे, कोई डरने की बात नहीं। ये क्या बाहर से हो रहा है या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मगर उसमें कोई डरने की बात नहीं। हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ, स्टेट गवर्नमेंट को, पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री हो और अदर सिक्योरिटी एजेंसीज हो, पूरा कोऑर्डिनेशन है। कोई चौंकाने का जरूरत नहीं है, कोई टेंशन होने का जरूरत नहीं है। हम पूरा सक्षम है, हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस। ये आइसोलेटेड स्मॉल इंसिडेंट है, हम इसको ठीक तरीके से आने वाले दिन में फेस करेंगे। बंगाल को लेकर के एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आपको सबमिट की गई है। उस रिपोर्ट में कई सारे खुलासे किए गए हैं कि ये जो पोस्ट पोल जो वायलेंस हुआ है, क्या कुछ निकल के आया है? और जिस तरीके से जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने आपके सामने जो जानकारी रखी है, अभी तो रिपोर्ट दिया है, उसको स्टडी करना है। वो हमारा डिपार्टमेंट स्टडी करेंगे। हम गृह मंत्री जी अमित शाह जी को रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट स्टडी करने के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भारत सरकार का जिम्मेदारी बनता है वो काम करेंगे। लेकिन ममता जी तो जो है राज्यपाल के ऊपर भी सवाल खड़े कर रही हैं कि वो जो है जिस तरीके से राज्यपाल कार्रवाई कर रहे हैं। ममता जी किसके खिलाफ नहीं है? समाज के खिलाफ है, सबके खिलाफ है, मीडिया के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है, गवर्नर के खिलाफ है, सभी लोगों के खिलाफ बात करती है, गैर जिम्मेदारी से बात करती है। नहीं, बिल्कुल गलत है। राज्यपाल के खिलाफ ही बोल रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशन हेड है। जम्मू कश्मीर में भी हो, नहीं तो
वेस्ट बंगाल हो, दिल्ली में भी हो, किधर भी हो, सभी लोगों का सिक्योरिटी देने का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ वायलेंस को स्पॉन्सर करते हैं, रूलिंग पार्टी कुछ वायलेंस को पीछे रहते हैं, जब गवर्नर का जिम्मेदारी बनता है हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाते जनता को सुरक्षा देना चाहिए। इसीलिए वो गवर्नर साहब उस विषय पर सुरक्षा देने के लिए बातचीत हो रहे, लोगों से मिलने के लिए बातचीत हो रहे, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बातचीत हो रहे, वो घूम रहे। मगर ऐसे समय पर मुख्यमंत्री को जाके जनता को सुरक्षा देने के लिए प्रयास करना चाहिए। वो जानबूझकर वायलेंस को, रूलिंग पार्टी उनका पार्टी के द्वारा वायलेंस हो रहे, वो समय पे गवर्नर कर रहे, गवर्नर को क्रिटिसाइज करना, गवर्नर को अपमान करना, ये बहुत गलत है। गवर्नर का आदेश को पालन नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। मगर आप फिर फेल हो गया, आप नहीं करते हैं, गवर्नर भी नहीं करते हैं, जनता किसको बताना चाहिए? वेस्ट बंगाल का जनता, गरीब लोग, दलित लोग किसको बताना चाहिए, किधर जाना चाहिए? इसलिए वो गवर्नर जो भी कर रहे ठीक कर रहे। तो ये थे गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि फिर चाहे वो कन्वर्जन का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर में जो अटैक का मुद्दा हो, या फिर जो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है और ममता बनर्जी के आरोप, उन सभी सवालों का एबीपी न्यूज पर आकर के जवाब दिया है और साफ तौर पर कहा है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो देश हित के मुद्दे हैं वहां पर केंद्र सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है और सुनिश्चित कर रही है कि देश विरोधी जो भी लोग हैं उनकी गतिविधियों पर, फिर चाहे वो टेरर फंडिंग की बात हो, विदेशों से आने वाले पैसे की बात हो, सब पर रोक लगाई जाए। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।